नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे मैथ के आसान ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 60 किमी प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों, ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को या सिग्नल पोस्ट को पार करने में अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको कि 60 किमी प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगी। दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय यहाँ लिख दे रहा हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय। सॉल्व करेंगे दोस्त। चाल है 60 किमी प्रति घंटा, दूरी है 750 मीटर। चाल है 60 किमी प्रति घंटा, दूरी है 750 मीटर और समय हमें निकालना है। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में, और चाल है किमी प्रति घंटा में। तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से। चलिए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 त्रिक 18, 5 से काटेंगे 15 × 75, तो समय बराबर हो जाएगा 15 × 45 सेकेंड। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है, राधिका ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए सोल्व करते हैं कि राधिका ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/3 गुना है। 1/3 गुना का मतलब होता है 3 × 1 = 3, 4/3, 4/3। यानी पहले उसकी आयु जो थी वो 3 थी। पहले उसकी आयु 3 थी, अब हो गई 4। अब उसकी आयु हो गई 4। लेकिन प्रश्न में कहा दोस्तों कि राधिका ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/3 गुना है। तो पहले उसकी आयु 3 थी, अब 4 हो गई। इसका अंतर है 1 का। जबकि प्रश्न में कहा है कि 9 वर्ष पहले विवाह किया था, तो 1 बराबर 9 है, 9 वर्ष। तो अब उसकी आयु 4 है, तो 4 × 9 = 36। अब उसकी आयु हो गई 4 × 9, 36 वर्ष। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है। तो राधिका की आयु अब है 36 वर्ष। 36 का 1/6 है उसकी डॉटर की आयु। 6 से काटेंगे 6 वर्ष, यानी उसकी पुत्री की आयु है 6 वर्ष। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है। दोस्तों, वर्तमान तो 6 वर्ष है, लेकिन 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु 4 वर्ष होगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों, 2850 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 14% का लाभ होता है। तो 114% बराबर दिया है 2850 रुपया। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों, यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 8% लाभ का मतलब होता है दोस्तों 108%। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। 114% बराबर दिया है 2850 रुपया।
हमको निकालना है 108%। तो काटते हैं दोस्तों, इसको 6 से काटते हैं। 6 एकम 6, 6 9 54, 19 छक्का 114। 6 से इसको भी काटते हैं। 6 एकम 6, 18 छक्का 108। अब इसको काटते हैं दोस्तों। 19 से काटेंगे। 19 एकम 19, 19 पचे 95, गुणा होगा 18 पच्चीस 90, हासिल लगा 9, 18 एकम 18, 18 9 2700। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 2700 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है, तो नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों 10 नाविक है, 56 किग्रा का था, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि होती है। 10 लोग थे, 800 ग्राम की वृद्धि हुई। 800 ग्राम बटे 1000 से भाग देंगे, किलोग्राम में बदल जाएगा। 3 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो 1 कट गया, 8 किग्रा, यानी औसत वजन में 8 किलो की वृद्धि होती है। तो नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। तो पहले दोस्तों 56 किग्रा का व्यक्ति था, 8 किग्रा बढ़ गया, तो 56 8 64 किग्रा। तो जो नया व्यक्ति आया था उसका वजन कितना है? 64 किग्रा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तरफ प्रश्न नंबर 5 है। किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना है? दोस्तों ए अनुपाते बी अनुपाते सी, 3 लोग हैं, इनको कोई धन है 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना है? दोस्तों सी का भाग कितना अधिक है? सी का भाग ए के भाग से, ए का भाग ए, सी का भाग से कितना अधिक है? 4। सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है, यानी 4 बराबर 1600 रुपया, तो 1 बराबर होगा 400 रुपया। प्रश्न में पूछा है बी का भाग कितना है, तो बी का भाग 5 है और 1 बराबर 400 है, तो 5 गुणे 400 बराबर 2000 रुपया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है कि 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो दोस्तों कोई धन है 2400 रुपया है और वो 4 वर्ष में 3264 हो जाता है, 3264 रुपया हो जाता है। ठीक, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो अधिक कितना हुआ है दोस्तों? 2400 से 3264 हो रहा है, तो 864 रुपया अधिक है। दर निकाल लेंगे दोस्तों, दर निकालेंगे। 864 रुपया अधिक है 2400 पर गुणे 100, समय कितना है? 4 वर्ष। काटेंगे, डबल जीरो कट गया, 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, इसको काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 8 32,
2 से काटेंगे, 2 9 18, यानी दर जो है 9% है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 1% की वृद्धि करेंगे तो इसमें 1% जोड़ेंगे और तो 10% हो जाएगा दर। 2400 का निकालेंगे दोस्तों। दर 1% की वृद्धि करने पर दर 9% से 10% हो गया। अब निकालेंगे दोस्तों, टोटल है 2400 रुपया और हमें निकालना है 4 वर्ष का 10% की दर से। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 140%। मिश्र धन निकालना है तो 140% होगा। डबल जीरो कट गया, बाकी यहाँ देखिए दोस्तों 0 हुआ। 14 चौका 56, हासिल लगा 5, 14 दूना 28, 28 और 5 3360 रुपया होगा। दोस्तों ब्याज में 1% की वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3360 रुपया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर है क्यूब है तथा व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई बताइए। तो दोस्तों यहाँ बेलनाकार टंकी की बात हुई है, तो बेलन का आयतन आपको पता होगा। टंकी की धारिता है 1848 मीटर क्यूब तथा व्यास 14 मीटर है, तो यहाँ से R बराबर होगा 7 मीटर। बेलन का आयतन दोस्तों क्या होता है आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा व्यास 14 मीटर है, तो टंकी की गहराई बताइए। R बराबर 7 मीटर हो जाएगा क्योंकि व्यास दिया है 14 मीटर। तो आयतन होता है दोस्तों पाई R स्क्वायर H बराबर दिया है 1848 मीटर। पाई का मान होता है 22/7, R का मान दिया है 7 × 7 × H बराबर 1848। काटेंगे दोस्तों, 7 से 7 कट गया, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14, 4 हो जाएगा 44, 7 छके 42, 7 चौके 28। 11 से इसको काटेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौके 44। 2 से काटेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा H बराबर 12 मीटर। तो टंकी की गहराई होगी 12 मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। A, B, C तथा D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिसका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा। दोस्तों 4 संख्याएं हैं A, B, C, D, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिसका औसत 42 है। तो औसत तो 42 है, लेकिन ये सम संख्या है। विषम संख्या 42 के बाद 43, 45 और उसके पहले होगी 41, 39। 1 2 3 4, 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिसका औसत है 42। तो B तथा D का गुणनफल कितना होगा। ये दोस्तों B है और ये है D, इसका गुणनफल पूछा है तो गुणा कर देते हैं। 41 × 45, 5 से गुणा करेंगे दोस्तों। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 2 8 और 1 1845। ये आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों मान लीजिए एक आयत है, उसकी लंबाई मान लो 10 हो और चौड़ाई मान लो, लंबाई मान लीजिए उसकी 20 है, चौड़ाई मान लीजिए 10 है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 20 दाह में 200 होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न कहा कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई 20 है तो 10% की वृद्धि करेंगे दोस्तों, तो 110/100 होगा।
जीरो जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 11 दूना 22, लंबाई हो गई 22 तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर, चौड़ाई 10 है, इसमें 10% की कमी करेंगे तो 9/10 होगा, जीरो जीरो कट गया 9 होगा। तो अब न्यू क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों, 9 दूनी 18 के यहाँ 88 लगा, 1 9 दूनी 18, 1 19, 198 है। नया क्षेत्रफल 198 है और पहले क्षेत्रफल था 200 था। तो यहाँ से दोस्तों कमी हुई 2 की, 200 के 100% पे निकालेंगे, डबल जीरो डबल क्यू, 2 कम 2, यानी 1% की कमी हुई। आज के क्षेत्रफल में 1% की कमी हुई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 10। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बट्टा हम अंकित मूल्य पर ही बट्टा निकालते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य है 3200 रुपया, इस पर एक बट्टा है 10%, तो इसको हम 90% पे बेचेंगे। दूसरा बट्टा हमको पता नहीं है तो हम लिख लेते हैं 100 प्लस माइनस एक्स। दोस्तों जो भी बट्टा होगा माइनस x% बट्टे 100 बराबर वस्तु को बेच रहे हैं 2448 रुपये में, 2448 रुपया। अब इसको काटते हैं दोस्तों, डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों। अब इसको काटेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 अच्छा हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, ये पूरा कट गया दोस्तों। अब इसको काटेंगे 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 से इसको काटेंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 10 बचा है, 4 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे इसको, 17 दूना 34, तो 17 पचे 85, यानी 100 माइनस यक्स बराबर 85, तो यक्स बराबर 100 माइनस 85। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे यक्स बराबर 15%। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा होगा दोस्तों 15%। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मिलती रहे हर नई अपडेट सबसे पहले आपको। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए अध्ययनिक्स के साथ। दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।